Hello बच्चों, let's read the question. Consider the shown arrangement when a bob of mass m is suspended by means of a string connected to peg P. If the bob is given a horizontal velocity u having magnitude √3 gl, find the minimum speed of the bob in subsequent motion. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is centripetal force and conservation of energy. तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉब गिवन है जिसका मास हमें m दे रखा है और हम इसको यहाँ पे p के साथ कनेक्ट करके रखा है जिसकी लेंथ हमें यहाँ पे l दे रखी है एंड द वेलोसिटी इज गिवन एज u इक्वल्स √3 gl. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें वेलोसिटी की, अगर हमारे पास ये वेलोसिटी u √5 gl के बराबर होती है, इससे ज्यादा होती, तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉब है ये एक कंप्लीट सर्कल को कवर करते हुए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को रीच करता है. लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है इट इज गिवन एज √3 gl. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो ये बॉब ट्रेवल करेगा ये मैक्सिमम हाइट पे रीच ना करके उससे पहले ही यहाँ पे कहीं जाके रुक जाएगा और यही इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे होगी. तो जहां पे ये जाके रुकेगा, सपोज वहां पे इसकी वेलोसिटी v1 है, ये लेंथ हमें l दे रखी है, तो ये वाली लेंथ भी हमारे पास यहाँ पे l हो जाएगी. अब अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें v1 के दो कंपोनेंट जहां पे ये मैक्सिमम हाइट को रीच कर रहा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये एंगल बन रहा है सपोज दैट थीटा, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा. एंड जो v1 है इसके हमें दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट विल बी v1, इसको हम यहाँ पे मानते हैं ये एंगल हमारे पास अल्फा बन रहा है, इट विल बी v1 cos अल्फा एंड इट इज v1 sin अल्फा. यानी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास जहां पे मैक्सिमम हाइट पे जाके हमारा बॉब रुक गया था वहां पे हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कंसीडर किए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट. तो जब हमने बॉब को यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस या हाइट अगर हम इसको कंसीडर करें, ये हमने रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन ले ली, जिसको हम ग्राउंड भी कंसीडर कर सकते हैं. तो ये ग्राउंड से एक मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा. जैसे जैसे हमारे पास ये बॉब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ग्रेविटी की वजह से इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये मैक्सिमम हाइट पे जाके यहाँ पे 0 हो जाएगी. सो वी कैन राइट हियर मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वैल्यू धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगी और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके ये 0 हो जाएगी. लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पे फोर्स की अब्सेंस की वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टिल इट विल बी v1 cos अल्फा. नाउ अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे इस पे लगने वाले जो फोर्सेज है उनकी बात करें तो वी कैन से हियर ये हमारे पास बॉब हो गया, इसको हम अलग से ड्रॉ करेंगे. इस पे जो इसकी स्ट्रिंग या थ्रेड दे रखी है ये इस पे टेंशन फोर्स लगेगा, जिसको हम यहाँ पे P पॉइंट से इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे mg फोर्स काम करेगा. ना अगर हम यहाँ पे बात करें इस एंगल की, ये हमारे पास थीटा एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल थीटा है. तो अगर हम बात करें ये mg, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा. तो mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा mg cos थीटा और दूसरा अलोंग दी टेंशन, जहां पे हमारी टेंशन लग रही है उसी के अलोंग दूसरा कंपोनेंट बनेगा जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे mg sin थीटा. यहाँ पे जो टेंशन और mg sin थीटा ये सेंटर की साइड काम कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो ये बॉब मूव कर रहा होगा उस पे लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू दी T प्लस mg sin थीटा, क्योंकि ये सेंटर की साइड काम कर रहे हैं. तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा हम इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर लिख सकते हैं. एंड वी नो दैट
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे v की वैल्यू v1 स्क्वायर हो जाएगी एंड डिवाइडेड बाय आर, जो कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है यहाँ पे दिस वन। तो ये हमारे पास r की वैल्यू l के बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर t प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम v1 स्क्वायर, r की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी। इस केस में हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और मिनिमम वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उस पर लगने वाला जो टेंशन फोर्स है इसको भी मिनिमम रखेंगे और टी की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है ये 0 पॉसिबल है। सो हम यहाँ पे टी को 0 करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इट विल बी एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। हमने यहाँ पे टेंशन को मिनिमम रखने के लिए टी को 0 अज्यूम किया है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो v1 स्क्वायर है इसकी वैल्यू निकल के आएगी gl साइन थीटा। इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सिमिलरली हम यहाँ पे जो दो कंडीशन बनी है, एक तो जहां से हमने इसको थ्रो किया था यानी जो हमने रेफरेंस लाइन या ग्राउंड लाइन थी यहाँ पे, और जहां पे मैक्सिमम हाइट को रीच करा है ये सेकंड पोजीशन होगी हमारे पास। दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे इस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे। सो वी विल राइट हियर बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोनों जो पोजीशन हमारे पास है, दोनों पोजीशन पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। सो वी कैन राइट हियर एनर्जी एट फर्स्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू एनर्जी एट सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्योंकि हमने उसको ग्राउंड पे कंसिडर किया है या फिर रेफरेंस लाइन पे, यहाँ पे हमारे पास केवल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जब हम उसकी सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे रीच करेंगे इस पर्टिकुलर केस में v1 साइन अल्फा तो 0 है, लेकिन हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने के बावजूद यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी और साथ में इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये एक हाइट पे यहाँ पे रीच कर चुका है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी एग्जिस्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी एंड काइनेटिक एनर्जी भी। सो वी कैन राइट हियर potential energy plus kinetic energy at the second position। तो सबसे पहले अगर हम एनर्जी एट फर्स्ट पोजीशन को फाइंड आउट करें इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, और हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे जो v की वैल्यू है इट इज इक्वल टू u। तो हम अगर वैल्यू पुट करेंगे इट विल बिकम √3 gl, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सो द एनर्जी विल बी हाफ m इंटू 3 gl। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन के केस में हमारे पास जो एनर्जी होगी ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। सो वी कैन राइट हियर एट सेकंड पोजीशन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वी कैन राइट इट हाफ m v1 स्क्वायर, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी v1 हो चुकी है। अगर हम इसको पुट करें इट विल बी 1/2 m फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम v1 की वैल्यू पुट कर दें इट विल बी gl साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पोजीशन सेकंड पे पोटेंशियल एनर्जी निकाले एट सेकंड पोजीशन, जो हमारे पास एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये होगी m इंटू जी इंटू हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर हम यहाँ पे हाइट की बात करें, जो हमारे पास पार्टिकल गिवन है ये इस पोजीशन पे हमारे पास है, तो अगर टोटल हाइट आएगी इट विल बी दिस वन। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें ये हमारे पास लेंथ l है, तो ये वाली लेंथ भी l हो जाएगी। एंड अगर इसको हम अलग से देखें यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है जिसकी लेंथ हमें l दे रखी है और यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है थीटा। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे इट विल बी l, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा।
इट विल बी एल साइन थीटा। तो ये जो हाइट निकल के आएगी हमारे पास, इट विल बी एल साइन थीटा। तो टोटल हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन और ग्राउंड इट विल बी एल प्लस एल साइन थीटा। वी कैन राइट इट एल प्लस एल साइन थीटा। अगर हम सारी एनर्जी को यहाँ पे इक्वेट करके लिखे, वी कैन राइट इट 1/2 इंटू एम इंटू √3gl। इसका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर करके 3gl विल बी इक्वल टू mgl प्लस एल साइन थीटा। ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई सेकंड पोजीशन पे, प्लस हाफ एम v1 स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखी थी यहाँ पे gl साइन थीटा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो m की वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो इट विल बी 3/2 इंटू gl इक्वल्स, यहां से हम l कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी g इंटू एल 1 प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी gl साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर हम gl को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, सो इट विल बिकम gl/2 इक्वल्स gl साइन थीटा प्लस gl साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करें, इट विल बी gl/2 इक्वल्स 3 इंटू gl साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, gl से gl कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी 1/3 के बराबर। और इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे सकते हैं। नाउ हमें यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी है एट मैक्सिमम हाइट वो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वहीं पे सबसे कम वेलोसिटी होगी, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी उसका पोर्शन ज्यादा होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे v1 के बराबर होगी, और v1 में भी v1 साइन अल्फा तो 0 हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा मिनिमम वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट विल बी v1 cos अल्फा। तो v1 की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। वी कैन राइट हियर, हमें पता है v1 स्क्वायर इक्वल्स gl साइन थीटा। ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वी नो दैट v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू gl साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 1/3। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने ये लिख दिया है। सो यहाँ से v1 की वैल्यू हो जाएगी √gl डिवाइडेड बाई 3। नाउ ये तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई। इस केस में अगर हम देखें तो हमें जो मिनिमम वेलोसिटी है उसको v1 cos अल्फा के बराबर यहाँ पे पुट करना है। सो वी कैन राइट हियर मिनिमम वेलोसिटी के लिए वी कैन राइट इट v1 cos अल्फा, और v1 की वैल्यू हमने लिख दी √gl डिवाइडेड बाई 3। अगर हम cos अल्फा की बात करें यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम अगेन, तो हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा प्लस थीटा बन रहा है इस पर्टिकुलर केस में, दिस वन, क्योंकि ये टेंजेंट है हमारे पास v1 और ये हमारे पास एक तरीके से रेडियस हो गई। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो वी कैन राइट अल्फा प्लस थीटा यहाँ पे 90 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। सो दिस इक्वेशन विल बी, अल्फा को रिप्लेस करके 90 माइनस थीटा। अगेन मिनिमम जो वेलोसिटी आएगी इट विल बी √gl/3 इंटू, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा के बराबर, एंड वी नो दैट जो साइन थीटा की वैल्यू है हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 1/3 से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर पुट करेंगे, दिस वैल्यू विल बी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 3 27। सो वी कैन से हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होगी इट विल बी √gl डिवाइडेड बाय 27। फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, वी कैन से द मिनिमम स्पीड ऑफ द बॉब इन सब्सिक्वेंट मोशन विल बी √gl डिवाइडेड बाय 27। Hope all you understood it. Thank you and best of luck.